सभी को जय सिया राम। राम राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा चौपाई सहित पुरुषोत्तम रामायण पाठ पढ़कर सुना रहे हैं। अवश्य श्रवण करें और शेयर करें। आज का प्रसंग है प्रभु श्री राम वाल्मीकि संवाद। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु से दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। देखत बन शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम देख मुनि बास सुहावन, सुंदर गिर कानन जल पावन। सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत वन और पवित्र जल है। सरनि सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंज मधुप रस भूले। खग मग विपुल कोलाहल करहीं, विरहित बैर मुदित मन चरहीं। सरोवर में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और बैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। सुच सुंदर आश्रम निरख हर से राजीव नैन। सुनि रघुबर आगमनो, मुनि आगे आयो लेन। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुकुल से श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कहु राम दंडवत कीना, आशीर्वाद बेप्रवर दीना। देख राम छवि नयन जुड़ाने, करे सन्मान आश्रम आने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्रशेष मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले गए। मुनि बर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए। सिय सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। शेष मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। वाल्मीकि मन आनंदु भारे, मंगल मूर्ति नयन निहारे। तब कर कमल जोर रघुराए, बोले बचन समन सुखदाये। मुनि श्री रामचंद्र जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर जिम तुमरे हाथा। अस कहे प्रभु सब कथा बखानी, जय जय भांत दीन बनुरानी। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वो सब कथा विस्तार से सुनाई। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु से दशरथ अजर विहारी।
मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु से दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत यस राव। मोह कहूँ दरस तुम्हारे प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, ये सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। देख पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सकत सब सुफल हमारे। अब जहाँ राउर आयस होई, मुनि उद्वेग न पावे कोई। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए, हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो। मुनि तापस जिन ते दुख लहाई, ते नरेश बिन पावक दहाई। मंगल मूल विप परितोषु, दहें कोट कुल भूसर रोसु। क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं, वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्म कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। अस जी जान कहें सोई ठाओ, सी समित्र सहित जहाँ जाओ। तहाँ रच रुचिर परन तृणशाला, वास करो कछु काल कृपाला। तहाँ रच रुचिर परन तृणशाला, वास करो कछु काल कृपाला। ऐसा हृदय में समझकर वो स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। सहज सरल सुनि रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कस न कहो अस रघुकुल के तू, तुम पालक संतत सुत सेतु। श्री राम जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन या रक्षण करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु से दशरथ अजर विहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु से दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। सुत सेतु पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी। जो सजत जग पालत हरत रुख पाय कृपा निधान की। जो सहस शीस अहिस मही धरु लखनु, सचराचर धनी। सुर काज धर नर राज, तनु चले दलन खल निश्चर अनी। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जनक जी जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया हैं, जो कृपा के भंडार आपकी रूप पाकर जगत का सजन पालन और संहार करती हैं। जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु से दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम स्वरूप तुम्हारे बचन, अगोचर बुद्धि पर। अभिगत अखत अपार, नेत नेत नित निगम का। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्ध से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार हैं। वेद निरंतर उसका नेत नेत कहकर वर्णन करते हैं।
जगु पेखन तुम देख निहारे, विधिहर शंभु न चाव निहारे। त्यों न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जान निहारा। हे राम, जगत दृश्य और उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी रचने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है। सोई जाने जेहि देव जनाए, जानत तुम्हें होई जाए। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वो आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। चितानंदमय देह तुम्हारे, विगत विकार जान अधिकारी। नर तनु धर्यो संत सुर काजा, कहो करो जस प्रकट राजा। आपकी देह चिदानंदमय है। ये प्रकृति जन पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशेष माइक नहीं है, और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है, और प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह कहते और करते हैं। राम देख सुन चरित तुम्हारे, जड़ मोह बुध होय सुखारे। तुम जो कहो करो सब साचा, जस काछे तस चाहे नाचा। हे राम, आपके चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं, और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते करते हैं वो सब सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है। मंगल भवन अमंगल हारे, रघुवंश दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। पूछहु मोह की राहो, कहा मैं पूछत सक चाओ। जहाँ न हो तहाँ देहु कहे, तुम्हें दिखाओ ठाओ। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं ये पूछते सक चाहता हूँ कि जहाँ आप ना हो वो स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुच राम मन महु मुस्काने। वाल्मीकि हंस कहें बहुरी, बानी मधुर अमेर रस बोरी। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकचाकर मन में मुस्काए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोले। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसो सिय लखन समेता। जिनके समन समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरिनाना। हे राम जी सुनिए, अब मैं वो स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी लक्ष्मण जी समेत निवास करिए। जिनके कान समुद्र की भांत आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से भरहि निरंतर होए न पूरे। तिनके ही तुम कहूँ ग्रह रूरे। लोचन चातक जिन कर राखे, रहें दरस जल धर अभिलाषे। निरंतर भरते रहते हैं, परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं, और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं। निद रहि सरित सिंध सर भारी,
रूप बिंदु जल होय सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंद सियसा रघुनायक। तथा जो भारी भारी नदियाँ, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, जस तुम्हारे मानस विमल, हंसनी जिहा जास। मुक्ता हल गुण गण चुने, राम बसोहि तास। आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीभ हंसनी बनी हुई आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुंगती रहती हैं, हे राम जी, आप उसके हृदय में बसिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।